जिंदगी है तेरे आगे खड़ी। जागो दुनिया, जागो जागो, जागो दुनिया, जागो जागो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जागो दुनिया के साथ फारूक हसन और मेरे साथ मलीहा गिलानी। आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। वेक अप पाकिस्तान और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरमद बशीर साहब, जो कि प्रेस क्लब लाहौर के प्रेसिडेंट हैं और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं पाकिस्तान टुडे के। सबसे पहले जी, एक बड़ी अहम खबर कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा है कि कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा करप्शन केसेस में। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक तो ये कहा है कि कोई भी स्पेयर नहीं किया जाएगा करप्शन के हवाले से। दूसरी उन्होंने ये बात की है कि आइन की बालादस्ती जो है वो कायम की जाएगी। तो जहाँ तक करप्शन की बात है, वो मेरा ख्याल है इसको हर शख्स जो है वो अप्रिशिएट करेगा। मतलब कोई ऐसा पाकिस्तान का शहरी नहीं होगा, किसी वॉक ऑफ लाइफ से कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि इसमें कोई एनीबॉडी विल ट्राई टू पिक होल्स, के जी ये इस तरह नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक आइन की बालादस्ती की बात है, वहाँ पे तो फिर ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की भी बात है और सारे इदारों को अपने अपने दायरा कार में जो आइन ने मुतय्यन किए हैं उसके अंदर रहने की ज़रूरत है। तो मतलब ये है कि अब 2 साल एक डेमोक्रेटिक सेटअप को आए हुए हो गए, और अगर इस तरह का एक चीज़ सीरियसली सोची जा रही है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रही हैं, जो जुडिशरी है सुपीरियर जुडिशरी वो भी आइन की बालादस्ती की बात कर रही है, और फिर ये जो है करप्शन के खिलाफ जो ये एक अच्छा है जेस्चर। और इसमें मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ना बड़ा एक फर्म किस्म की बात बार बार आ रही है कि ये एनआरओ के हवाले से हो, एनआरओ के केसेस स्टार्ट होके हो, या उसके बाद जहां भी करप्शन का मसला आता है उसको खैर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता कि करप्ट प्रैक्टिसेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं। मतलब इसको सब अप्रिशिएट करते हैं। और जब तक आइन की बालादस्ती की बात है उसमें यह है कि फिर जुडिशरी को भी अपने उस कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को देखना पड़ेगा, उसके अंदर रह के। ये ओवरस्टेपिंग वाली जो बात है ना कि एक इंस्टीट्यूशन ओवरस्टेप करे और किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन की जुरिस्डिक्शन में दखल दे, ये शायद सबको अब देखना पड़ेगा। एक अर्जेंट न्यूज़ जो कल देखी, मेरे ख्याल में सारी पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखी। एक न्यूज़ आइटम चला होगा, आपने भी मलिया देखा होगा, कि वो पुलिस का एक जो टिपिकल जो ब्रांडेड एक इमेज है ना पुलिस का, कि जी वो बड़ा लेतरॉल करते हैं। हाँ। तो उस हवाले से एक आया कि भवाना चिन्योट में एक जो थे मुलजिम थे मेरे ख्याल में, नहीं कहा जाता है कि वो लोग जो मुलजिम नहीं थे, वो लोग पुलिस की शिकायतें लगाया करते थे, और पुलिस ने फिर उनसे इंतकाम लेने की ठानी। तकरीबन 5 एहलकार जिसमें मुलविस थे जी, जिसमें थाने का एसएचओ भी जो था वो भी शामिल था। थाने के एसएचओ ने, बाकी 2 कांस्टेबल थे और सब इंस्पेक्टर, इन्होंने मिलकर उन लोगों को पकड़ा। 2 आदमी थे और फिर उन पे सरेआम उन्हें बेलिबास करके तशद्दुद किया गया। तो जी, मतलब ये तो आपको पता है एक पुलिस गर्दी इस मुल्क में और इस सूबे में इतनी ज्यादा ये हुआ है कि ये पब्लिकली किया है, वरना थानों में तो मेरा ख्याल है इसी तरह की सूरत हाल जो है, इसी तरह तशद्दुद होता है, मारा जाता है। बल्कि चीफ मिनिस्टर का बयान था 1-2 दिन पहले जब बहावलपुर के टूर पे थे, उन्होंने कहा कि पुलिस को इनकी तनख्वाहें बढ़ाने के बाद, इनको अलाउंसेस देने के बाद अब अच्छी रीजनेबल रिस्पेक्टेबल इनकी सैलरीज हैं, लेकिन वो जो एक पुलिस का एटीट्यूड, जो माइंडसेट है ना, वो चेंज करने में मतलब गवर्नमेंट नाकाम हुई है। और इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं कि पुलिस को हम जो एक फोर्स बनाना चाहते थे कि वो जो शहरियों के साथ एक रिस्पेक्ट वाला, शराफत वाला सलूक करे, वो नजर नहीं आता। तो पहले कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मरिया, मैं आमिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी आमिर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपके शो की तारीफ करनी थी, आप तो बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे इश्यूज आप लोग लेके आते हैं, जैसे आज आप लेके आए हैं। और सब लोग इसके अगेंस्ट बोलेंगे, ये जो स्टूडेंट पुलिस ने मारा है, पुलिस तशद्दुद, इंसानी हकूक ठीक है, सबके लिए बराबर होने चाहिए और इस तरह से तशद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इस पॉइंट की तरफ आप लोगों को लेके आना चाहता हूँ। देखिए, पहले इस्लामिक सजाएं मिलती थी और सबके सामने मिलती थी और सरेआम मिलती थी, जिससे हमारी सोसाइटी में गुनाह भी खत्म होता था और जराइम भी खत्म होते थे। पुलिस ने इस तरह तशद्दुद किया है, बहुत गलत किया है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के लॉज बनाए, ऐसे कानून बनाए कि ऐसे मुजरिमों को पकड़ के फौरी तौर पे उनको सजाएं मिलें और उनको सरेआम सजाएं मिलें।
अगर हम इस तरफ लें, अगर हम इनकी मुखालफत करेंगे ना तो बहुत से मुजरिम ऐसे होते हैं जो आदि मुजरिम होते हैं, और जब तक उनको पब्लिक के सामने मार नहीं पड़ती ना वो बाज नहीं आते। हम पुलिस को यहाँ कह तो रहे हैं पुलिस ने बहुत गलत किया है, मैं मानता हूँ पुलिस ने गलत किया है, लेकिन आप इस पॉइंट की तरफ भी आए कि पुलिस ने उनसे कुछ जाती दुश्मनी नहीं निकाली होगी, पुलिस ने जराइम का खात्मा करने के लिए ये किया होगा। नहीं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जाती दुश्मनी निकाली है, वो मलिया का कहना है कि वो शिकायतें लगाते थे ना। सामने है ना, अभी तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जाती दुश्मनी निकाली, अभी तो सामने आएगा तो पता चलेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरह की सजाएं जरूर देनी चाहिए, लेकिन हमारा अदालती सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ये बनाए सिस्टम ऐसा कि फौरी सजाएं मिले और सरेआम सजाएं मिले, ताकि हमारी सोसाइटी से जराइम का खात्मा हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी समझ भाई, आप क्या कह रहे हैं कि ये ट्राइबल एरिया बना दें, पुलिस स्टेट बना दें, पुलिस को आप फ्री फॉर ऑल कर दें, जिसे चाहे उठाए और मारे। नहीं, बात यह है कि अदालती सिस्टम की उन्होंने बात बिल्कुल ठीक की है, पुलिस पकड़े, उन्हें चलान करे, अदालत में उनका चलान पेश करे, बाकी काम अदालत पे छोड़ दें। अब इस तरह इससे अगले स्टेज पे आप कहेंगे कि पुलिस किसी को पकड़ती है और उसे गोली मारने का भी हक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जो है उसको कौन सपोर्ट कर सकता है? आज का सवाल है, दुनिया क्या कहती है में आज का सवाल है, क्या इंसानी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमात का फैसला हंगामी बुनियादों पर होना चाहिए, हाँ या नहीं? आप अपना ओपिनियन रजिस्टर करा सकते हैं हमें थ्रू ईमेल कीजिए jago@duniatv.tv पर। इसके अलावा आप हमें SMS कर सकते हैं 6622 पर, और इसके साथ साथ आपके पास सहूलत है हमारी वेबसाइट विजिट करके अपना ओपिनियन रजिस्टर करने की www.duniatv.tv। और बात करना चाहूँगा, वैसे सरमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारी यस्टर ईयर्स की बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार जो अभी तक लोग बहुत पसंद करते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, फिल्म स्टार शबनम। और उनके हवाले से खबर ये है कि जी वो आजकल बहुत ज़्यादा अलील हैं, बहुत बीमार हैं। शी इज़ इन ढाका, बांग्लादेश, और वी ऑल प्रे कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। एन आइकॉनिक फिगर एज फार एज पाकिस्तानी फिल्म्स आर कंसर्न्ड। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लातादाद, और मोहम्मद अली साहब के साथ, वहीद मुराद साहब के साथ, नदीम साहब के साथ, और फिर आखिर 90s तक आती रही हैं, मतलब कैरेक्टर रोल्स भी उन्होंने किए हैं। उसके हवाले से जागो दुनिया की टीम ने एक पैकेज तैयार किया, आइए देखते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मारूफ तरीन नाम शबनम ढाका मौजूदा बांग्लादेश में पैदा हुई। शबनम का असल नाम झरना देवी है। शबनम के वालिद नानी बासक एक मारूफ फुटबॉल रेफरी थे। शबनम की पहली उर्दू फिल्म चंदा थी जो कि 1962 में रिलीज हुई। अपनी पहली ही फिल्म से शबनम एक सुपरस्टार के रूप में नुमायां नजर आने लगी। अदा और सुर का हसीन मिलाप हुआ और शबनम ने रॉबिन घोष को अपना रफीक़े हयात चुन लिया। रॉबिन घोष नामवर म्यूजिक कंपोजर और शबनम अपने दौर की मारूफ तरीन अदाकारा साबित हुई। शबनम ने अपने 40 साला करियर के दौरान तकरीबन 180 फिल्मों में काम किया, जिनमें से बहुत सी फिल्में डायमंड जुबली फिल्म्स साबित हुई। आजकल शबनम तवील अरसे से अलील हैं और अपने आबाई शहर ढाका में क़याम पजीर हैं। शबनम वी मिस यू अ लॉट, और हमारी दुआ है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हमें बहुत सख्त जरूरत है जी इस तरह के आइकॉनिक फिगर्स की। अच्छा जी, वापस न्यूज़ पे आएंगे। NA 123 के इलेक्शंस के हवाले से, बाई इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे। समझ साहब, कुछ इल्हाक हुए हैं जमात इस्लामी PML काफ के, और PML नवाज का ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आपकी क्या फील है, क्या रिजल्ट होगा यहाँ पे, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? जो पिंडी का इलेक्शन का हुआ था NA 55 वाला, ये इल्हाक देखे ना, जमात इस्लामी और PMLQ, ये लोग मतलब PML वहाँ पे जमात इस्लामी ने एक अलग इलेक्शन लड़ा था, लेकिन PMLQ सपोर्ट कर रही थी शेख रशीद को। उनके वोट्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जमात इस्लामी के वोट आपके सामने आ गए थे, तहरीक इंसाफ के वोट भी आपके सामने थे। जैसे आपने खुद कहा कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का हिस्टोरिकली, मेरा तो ख्याल है कि जी इट्स प्रीटी श्योर कि PMLN जो है ये अपनी, आप कोई मेजर अपसेट नहीं देख रहे? नॉट एट ऑल। मतलब कोई, अगर आप इफ यू बिलीव इन मिरेकल्स तो फिर शायद कोई मौजज़ा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद साहब।
लेट्स गो ऑन अ ब्रेक नाउ. हाँ जी, स्टे ट्यून जरूर. टू दुनिया टीवी. जागो